दोस्तों, एक गांव में बाढ़ आ जाती है। इतनी तेज बाढ़ आती है कि चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है। लेकिन जैसे ही सरकार को ये बात पता चलती है तो वहाँ पर कुछ आर्मी के जवान होते हैं, उनको भेजा जाता है। और ज़्यादातर लोग सब अपनी छत पर बैठ चुके थे। जो भी उन्हें आवाज़ लगा रहा था, जवान उन्हें ही पहले उतार रहे थे छत से और उन्हें वहाँ से बाहर निकाल रहे थे उस बाढ़ के पानी से। एक छत पर एक पति पत्नी और उनकी बहू बैठी हुई थी। जैसे ही उन्हें आवाज़ लगाता है उसका उस औरत का पति, तो जो वे जवान होते हैं दो उधर जाते हैं नाव लेकर और उन्हें उतारना शुरू करते हैं। तो बाद में उनकी बहू होती है, जैसे ही एक उस जवान की नज़र उस पर पड़ती है, उसे ऐसे वेश में देखता है, एक विधवा के वेश में देखता है, तो मतलब उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस बहू के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। कहानी बहुत ही ज़्यादा भावुक है दोस्तों। ये कहानी है उत्तराखंड की। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ये कहानी है, आपको बता दिया है कहाँ की ये कहानी है दोस्तों। लेकिन वहाँ पर इतनी तेज, एक गांव में इतनी तेज बाढ़ आ चुकी होती है कि चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है। और जैसे सरकार को पता चलता है तो सरकार कुछ जवानों को भेजती है वहाँ पर उन्हें बचाने के लिए। और जैसे ही जवान उतारते हैं, मतलब जो जो आधे आधे से ज़्यादा गांव तो वहाँ से खाली हो चुका था, क्योंकि उन्हें कुछ आभास हो चुका था कि पानी आ रहा है, मतलब बाढ़ आने वाली है। लेकिन कुछ लोग थे जो वहीं पर थे, सब अपनी अपनी छतों पर जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे ही जवान आते हैं नाव लेकर वहाँ से उतारते हैं, जो जो उन्हें आवाज़ लगा रहा था उन्हें उन्हें रिसीव कर रहे थे, अपनी नाव में उतार रहे थे। तभी देखते हैं कि एक छत पर तीन लोग बैठे हुए हैं, दो लेडीज और एक जेंट्स। उस वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें उतारते हैं। जैसे ही एक जवान की नज़र उन दोनों को उतार देते हैं, पहले दोनों पति पत्नी को, जैसे ही बहू को उतारते हैं उस जवान की नज़र उस पर पड़ती है और उस लड़की की नज़र उस पर पड़ती है, क्योंकि वो एक विधवा के वेश में थी। जवान की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, उस लड़की की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। जो जवान होता है वो बाढ़ के पानी में मतलब मुँह सा धो लेता है, ताकि किसी को ये एहसास ना हो कि मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। फिर वो वहाँ से उस बाढ़ से बाहर निकाल देता है, सड़क के उस पार उनको उतार देता है। दोस्तों, आखिर ये लोग ये जो विधवा औरत थी, लड़की थी, ये इस जवान की क्या लगती थी? जो ये जवान है दोस्तों, इसके माता पिता नहीं है। ये अपने मामा के यहाँ पर रहा करता था, देहरादून जो है वहाँ, देहरादून जो शहर है वहाँ पर। और जो ये लड़की है ये भी देहरादून की रहने वाली है। ये दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। लेकिन क्या होता है, दोनों में पहले दोस्ती होती है, फिर दोनों में प्यार हो जाता है। इतना ज़्यादा प्यार हो जाता है कि दोनों एक दूसरे के बिना जी ही नहीं सकते थे, उन्हें ऐसा लगने लगता है। लेकिन जैसे ही लड़की की पढ़ाई पूरी होती है दोस्तों, इस लड़के का नाम जो है दीपक है और जो ये लड़की है इसका नाम सोनिया है। दोनों आपस में प्यार करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही लड़की की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, लड़की के पिता अपने बेटे के लिए सोचते हैं कि कहीं शादी कर दे अपनी बेटी की। तो जैसे ही ये बात सोनिया को पता चलती है तो वो शुद्ध कहती है दीपक को कि देखो, मेरे पिता मेरे लिए लड़का देख रहे हैं, इससे पहले कहीं और मेरे पिता कहीं शादी कर दे, तुम क्यों ना अपने मामा को अपना रिश्ता लेके मेरे घर भेज दो। वो कहता है कि देखो, चलो मैं अपने मामा से बात करता हूँ, चलो मैं फिर बताता हूँ तुम्हें बात कर कर। लेकिन इससे पहले वो अपने मामा को भेजता, जो एक लड़का था वो उसके पिता को जाकर बता देता है कि तुम्हारी बेटी किसी लड़के से प्यार करती है, जबकि उसके माता पिता भी नहीं है, अपने मामा के यहाँ पर रहता है। इस तरह से जब उसके पिता को पता चलता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अपनी बेटी से जाकर पूछते हैं, पहले तो वो मना करती है लेकिन फिर वो हाँ कर देती है। उसके पिता को इतना तेज गुस्सा आता है कि रहपट भी मार देते हैं। और उसके बाद अपनी उसकी माँ को कहते हैं कि तुम्हें अपनी बेटी का ध्यान तक नहीं रहा जाता कि तुम्हारी बेटी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, बस अपने काम में लगी रहती हो। लेकिन जो उसके माँ को कहते कि देखो इसे समझाओ, जिस लड़के से ये प्यार करती है उस लड़के के माता पिता नहीं है, ज़मीन जायदाद नहीं है, आखिर उससे शादी कर कर कहाँ रखेगी, कहाँ रखेगा, क्या खिलाएगा, पढ़ रहा है अभी कुछ नहीं है। ये सब मतलब उसकी माँ अपनी बेटी को जाकर कहती है।
लेकिन सोनिया कहती कि माँ बहुत अच्छा लड़का है, वो मुझे बहुत खुश रखेगा और मैं उसके बिगड़ नहीं जी सकती। लेकिन उसकी माँ कहती कि देखो समझ जाओ, वरना तुम्हारे पिता का तुम्हें पता ही है कितना गुस्सा है तुम्हारे पिता में, मुझे नहीं पता वो तुम्हारे साथ में फिर क्या करेंगे, क्योंकि मैं भी फिर बीच में कुछ नहीं बोल पाऊंगी। लेकिन जो सोनिया होती है वो तो दीपक से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। फिर दीपक को फ़ोन पे बताती है कि देखो ऐसे ऐसे तुमने अपने मामा को तक, वो कहता है कि देखो अब कैसे भेजूँ, अब तो वैसे भी मना कर देंगे, और फिर मेरे अपना घर भी है तो टूटा फूटा है, और फिर मैं यहाँ पर रहता हूँ, ऐसे कैसे। लेकिन जो फिर मिलना जुलना बात नहीं करते, बातचीत दोनों की जारी रहती है। लेकिन उसके पिता को फिर वो लड़का बता देता है, कॉलेज में एक जगह बैठते हैं बात करते हैं, क्या तुमने अपनी लड़की को समझाया नहीं। जैसे ये बात उसके पिता सुनते हैं सोनिया के, तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर वो कहीं जाकर मतलब एक पंचायती के पास जाते हैं, जो पंचायत वहाँ का मुखिया होता है, उसको जाकर सारी बात बताते कि एक लड़का है जो यहाँ पर रहता है अपने मामा के यहाँ पर, हमारी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है। उसके मामा को बुलाया जाता है, दोनों को आमने सामने किया जाता है। जो लड़का है जो उसके पिता है सोनिया के, वो कहते कि देखो अपने भांजे को मना लो, तुम्हारे भांजे के घर न दर और हमारी बेटी से प्यार करने चला है, अपनी औकात देखी है, अपनी औकात देखकर उसे प्यार करनी चाहिए थी। अगर हमने दोबारा ऐसा सुना तो तुम्हारे भांजे का पता नहीं पाएगा कि वो कहाँ गया। और फिर वे जो उसके मामा होते हैं उन्हें डर लगने लगता है, कहीं हमारे बेटे के साथ में मेरे क्योंकि वो अपने बेटे जैसा ही मानते थे, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। अपने भांजे को जाकर कहते कि तुम देखो अपने गाँव चले जाओ, वहीं से ही अपने आगे की पढ़ाई करना, अपने खर्चा पानी मैं वहीं पहुँचा दूंगा। देखो यहाँ पर बात बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, और फिर वे लोग तुम्हारे साथ में अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि वो बड़े घर से है और एक हम मिडिल क्लास फैमिली है, इसलिए तुम अपने गांव चले जाओ और उससे बात मत करना, कभी बात करने की कोशिश भी नहीं करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो वे शायद हमें भी मार देंगे, क्योंकि वे इतने बड़े लोग हैं। जो दीपक होता है वो डर जाता है और वो फिर चला जाता है अपने गांव। वहाँ पर कभी खाना खा लिया करता था बनाकर, क्योंकि खाना नहीं बनाना आता था, कच्चा पच्चा मतलब जैसा था। कभी उसकी चाची ताई दिया करती थी, मतलब अपने दिन गुजारने लगता है। उधर सोनिया होती है, उसके पापा अपनी बेटी की शादी मतलब देखने लगते हैं लड़का। बहुत जगह से पहले हाँ होती है फिर मना हो जाती है, क्योंकि कोई ना कोई बता दिया करता था कि इनकी बेटी का अफेयर था किसी के साथ में, पंचायत संचायत हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा झंझट हुए हैं, इसलिए वे मना कर दिया करते थे। उसके पापा तंग आ जाते हैं, फिर अपनी बेटी का रिश्ता सोचते हैं यहाँ से कहीं दूर कर देंगे जहाँ से कोई जानता पहचानता ना हो। फिर एक ड्राइवर के साथ में अपनी बेटी का शादी कर देते हैं। उधर जो दीपक होता है वो अच्छे से तैयारी करने लगता है, फिर सोचता है कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना पड़ेगा, ऐसे कैसे काम चलेगा। फिर उसे पता तो चल चुका था कि उसकी शादी हो गई है सोनिया की। वो पहले तो थोड़ा उदास रहता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि वैकेंसी निकली है, मतलब भर्ती निकली है आर्मी की। वो आर्मी का फार्म डाल देता है, वहाँ पर अप्लाई करता है, मतलब उसका वहाँ पर पहले ही बार में नंबर आ जाता है। वो मतलब बहुत होनहार लड़का था, वो भी उसमें कुछ करने का जज्बा था। तो जैसे उसकी वहाँ पर जॉब लग जाती है दोस्तों, तो उस गांव में बाढ़ आती है। तो वो उस गांव में गए हुए होते हैं, उन जो वहाँ पर फंसे हुए थे गांव वाले बाढ़ के में छत पर बैठे थे, वो भी जाता है, कुछ और जवान थे। लेकिन जैसे ही वे छत पर से लोगों को उतार रहे थे, और उतारने के बाद में जैसे ही एक इंसान जो छत पर बैठे हुए पति पत्नी और एक लेडीज और थी उनके साथ में, वे आवाज़ लगाते कि प्लीज़ हमें भी उतार लीजिए यहाँ से। तो नाव को लेकर जो जवान होते हैं, दो जवान जाते हैं और उनको वहाँ से उतारना शुरू करते हैं। जैसे उन दोनों को उतार देते हैं, जब उनके साथ में एक बहू थी उसे उतारते हैं, जैसे उस जवान की नज़र उस बहू पर पड़ती है तो मतलब देखता का देखता रह जाता है। दोनों की नज़र मिलती है, दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो जवान होता है वो अपना मुंह धो लेता है बाढ़ के पानी में, ताकि किसी को पता ना चले कि आखिर ये क्यों रो रहा है। फिर जैसे ही उस पार तार देता है, फिर कहता है कि देखो ताऊ जी
उसे कहता है कि ताऊ जी मतलब ये तुम्हारी बहू है, तुम्हारा बेटा कहाँ है, मतलब ऐसे भेष में क्या बात, इस तरह से बात पूछता है। तो वो कहता है कि देखो हमारा बेटे का एक्सीडेंट हो चुका है और उसकी मृत्यु हो गई है, लेकिन ये हमारी बहू है, इस जो हमें छोड़कर भी नहीं जाना चाहती। कहती है कि तुम्हारा मेरे सिवा है ही कौन, अब मैं ही तुम्हारा बेटा हूँ, मैं ही तुम्हारी बेटी हूँ। लेकिन वो कहता है कि देखने में तो ऐसी लग रही है जैसे कोई अच्छे परिवार से, क्योंकि वो सीधा तो बात नहीं कर सकता था, घुमा फिरा कर बात कर रहा था। फिर वो कहते कि हाँ बेटा ये एक अच्छे घर से है। फिर तुम्हारे बेटे के साथ में इन्होंने शादी कैसे कर दी, क्योंकि तुम तो एक गरीब फैमिली से लग रहे हो, तुम्हारा घर भी छोटा है। फिर वो कहते कि बेटा हाँ ये बात तो हमारे भी हजम नहीं हुई है, ये इतने बड़े आदमी है, इनकी लड़की इतनी खूबसूरत थी, उन्होंने हमारे बेटे से आखिर शादी की होगी, इस बात का तो हमें आज तक पता नहीं चला। लेकिन खूबसूरत बहू थी, एक अच्छी बहू थी, हमने भी मना नहीं किया, हमने भी शादी कर ली। और लेकिन है भी बहुत अच्छी लड़की, संस्कारी लड़की है। इसलिए फिर कहते जो वो लड़का होता है दीपक को कहता है कि यहाँ पर तुम्हें रहने में दिक्कत परेशानी होगी, सड़क पर सोओगे, तुम्हारे साथ में एक जवान वो है तुम्हारी, मतलब किसी की नीयत का कोई पता नहीं, किसकी कब खराब हो जाए, एक आप होटल में रह लीजिए। जो उसका ससुर होता है दीपक का, वो कहता है कि सोनिया का कहता है कि देखो हमारे पास में इतने पैसे नहीं हैं जो हम एक होटल में रह सके, उसका खर्चा उठा सके, ले दे के मजदूरी करते हैं, 4 बीघे ज़मीन है उसमें गुजारा चल रहा है, पता नहीं कैसे कैसे, जब तक चल रहा है चला रहे हैं, इस तरह से कहता है। लेकिन वो कहता है कि सब खर्चा पानी में दूंगा, आप एक होटल में रहिए जाकर, जो कुछ होगा। और उनका नंबर ले लेते हैं और अपना नंबर उसे दे देते हैं, कोई दिक्कत परेशानी होगी तो आप मुझे बता दीजिएगा। जैसे ही होटल में जाते हैं, उन्हें वहाँ पर रहते रहते 15 दिन हो जाते हैं। फिर सोनिया कहती है अपने ससुर से कि पापा जी देखो अब अपने गांव चलते हैं, और किसी से इस तरह से पैसा लेना अच्छा नहीं है, पता नहीं किसी पर कुछ भरोसा नहीं है। लेकिन उसके ससुर कहते हैं कि बेटा देखो लड़का बहुत अच्छा है, और उसने यहाँ तक सिर्फ हमें छोड़कर गया था, ना ही तो कभी यहाँ पर आया है, सिर्फ फ़ोन पर हाल चाल पूछ लेता है और कुछ नहीं, लड़का अच्छा है, तुम ऐसा वैसा मत समझो। लेकिन वो फिर पहले नहीं बताती, लेकिन फिर जाकर वो अपनी सासू को अपने ससुर को दोनों को बता देती है कि ऐसे ऐसे हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, मेरे पापा खिलाफ थे, इस तरह से मेरे पापा ने तुम्हारे बेटे के साथ में शादी की थी। जब उसके ससुर को ये बात पता चलती है, पहले तो बहुत तेज़ गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो उसके पास में फ़ोन करना ही चाह रहा था। लेकिन फिर उधर से एकदम जो है उसका सुधीर का फ़ोन आ जाता है, और उसके फ़ोन के आने के बाद में वो कहते हैं उससे मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे मिल सकते हो, कहते कुछ ज़रूरी काम है। जो सुधीर है वो अगले दिन ही मिलता है वहाँ पर, जो आर्मी जवान था वो अगले दिन ही मिलता है। दोस्तों नाम थोड़ा कन्फ्यूज हो रहा है, माफ़ करना, लेकिन लड़के का नाम असलियत में सुधीर ही है, क्योंकि नाम चेंज करना सोच रही थी लेकिन चेंज नहीं हो रहा, बार बार वही नाम लिया जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, सॉरी दोस्तों। सुधीर जो है वो आ जाता है और आकर कहता है कि क्या बात है अंकल जी, आपने मुझे मतलब अंकल कह देता है, ताऊ कह देता है, क्या बात है आपने मुझे क्यों बुलाया है यहाँ पर। वो कहते कि बेटा देखो हमें सब कुछ बता दिया है सोनिया ने, कि ऐसे ऐसे सब कुछ हुआ है, क्या तुम अब भी सोनिया से शादी कर सकते हो। पहले तो वो मतलब कुछ नहीं बोलता, फिर कहता है क्या आपकी मतलब मर्यादा है आपके गांव में, कुछ कोई क्या कहेगा वो कहेगा। वो कहते हैं कि देखो हमें किसी की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि जब तक हम हैं ठीक है, लेकिन हमारे बाद क्या होगा हम यही सोच रहे हैं। बस तुम अगर सोनिया को अपना सकते हो तो इससे शादी कर लो। कहते कि मैं सोनिया से एक बार बात करना चाहता हूँ। फिर सोनिया से बात करता है, सोनिया कहती है मतलब पहले तो कुछ नहीं बोलती, फिर मतलब रोने लगती है उसकी गोली भरकर कि तुमने कभी मुझसे बात करने की कोशिश भी नहीं की, पता नहीं तुम कहाँ चले गए थे और आज मिले हो, ऐसे भेष में हूँ मैं, पहले तो कभी नहीं मिले। वो कहता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, कहते कि देखो ऐसे ऐसे तुम्हारे पिता ने धमकी दी थी, मुझे डर था, मुझे अपना डर नहीं था, लेकिन कहीं मेरे कारण मेरे मामा मामी को या फिर उनके बच्चों को कुछ ना हो जाए, यही कहेंगे कि भांजे को पाला था उन्होंने, मतलब परिवार का नाश करवा दिया, दूसरे का वो था, इसलिए मैंने आगे कुछ नहीं किया, मैं सीधा अपने गांव आ गया और वहां से आकर सीधा मैंने फिर जवान का फार्म भरा, एक आर्मी का मेरा नंबर इसमें आ गया और फिर मेरी ज्वाइनिंग हो गई। और यहाँ पर देखा बाढ़ आ रही थी, फिर इन्हें बचाने के लिए आ गया, क्या तुम मुझसे फिर
दोनों तो तैयार हो जाते हैं शादी के लिए, लेकिन फिर जाकर कहते हैं कि अंकल जी अगर हम शादी तभी करेंगे अगर आप लोग भी हमारे साथ में रहेंगे। पहले तो वो मना करता है लेकिन फिर मान जाता है। फिर तीनों लोगों को लेकर जाते हैं अपने घर पर, जो एक अच्छा सा घर बनाता है, वहाँ पर तीनों रहने लगते हैं। वो ड्यूटी करता था, महीने 10 दिन में घर आया करता था कभी कभार, लेकिन फिर अच्छे से प्रेम पूर्वक रहने लगते हैं। जो सोनिया है वो अपनी माँ के पास में फ़ोन करती है, उससे सारी बात बताते हैं। उसकी माँ खुश हो जाती है कि मेरी बेटी का घर बस गया, वरना मैं तो सोच रही थी, क्योंकि उसके पिता इतने सख्त थे सोनिया के, वो उससे बात भी नहीं करने दिया करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इसने हमारी नाक कटाई है, सारी बिरादरी में पता चल गया है, इसलिए उससे बात करने भी नहीं दिया जाता था। दोस्तों हमारी कहानी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।